तो मैं बात कह रही थी कि शैलेंद्र भैया ने प्रारंभ में कहा कि सेवक नहीं शासक चाहिए। तो वस्तुतः ये सेवक है भी क्या? सेवक किसी मालिक का, किसी बड़े का अनुचर होता है, उसके अनुसार काम कर। तो मैं दो विषय ले रही। एक यूजीसी वाला काम। मैं सोशल मीडिया बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जिस तरह का घिनौना वातावरण, जिस तरह का क्षोभ देश में उत्पन्न किया है, और ये क्षोभ बहुत हल्का है क्योंकि सनातनी हिंदू इसमें लगे। अगर ऐसा कोई कांड किसी और समुदाय के साथ होता तो इस वक्त देश में दंगा फसाद, 100 धारा 144 आगजनी हो रही होती। और ये किसने किया? उस शासक ने जो सेवक कहने का ढोंग करते हुए, मिथ्याचरण करते हुए लजाता नहीं। दूसरा, ये जो अभी जो घटना बता रहे हैं बच्ची का, तो भाई दिल्ली में पुलिस तंत्र तो सीधे केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। वहां हम अपना त्योहार नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि राक्षसों का, दानवों का तुष्टीकरण नहीं, दानवीकरण किया जा रहा है शासन के। अब इनको दानों में क्यों कह रही हूँ, दानवीकरण में क्यों कह रही हूँ? भाई जो सलीम वास्तिक के साथ हुआ, ये संविधान के आगे माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, राम जाने क्या क्या करते हैं। भारत की सभी पार्टियां संविधान संविधान, ये संविधान तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। लिबर्टी जिसमें धर्म, मजहब, रिलीजन के मामले में लिबर्टी है, जिसको जो मानो। उसमें कोई व्यक्ति बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, लंबी पढ़ाई लिखाई करके तर्क पूर्वक कह रहा है इस्लाम मेरे लिए मानने योग्य नहीं है, तो सड़क पर नारे लगते हैं, क्या गला रेत देंगे, काट देंगे, सर तन से जुदा, और काट भी देते। और ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही जाती हैं। तो ऐसा करने वाले संविधान की दृष्टि में अपराधी हैं। हमारी भाषा में, सनातन की भाषा में, ये दानव या राक्षस हैं। और ये शासक केंद्र में बैठा हुआ जो स्वयं को सेवक कह रहा है, इन दानवों का सेवक है क्या? किसका सेवक है? क्योंकि 140 करोड़ एक से तो नहीं है। 140 करोड़, पहले तो दो ग्रुप लड़ रहे थे, हिंदू और ये दानव। अब तो हिंदुओं में चर्च के एजेंट, जिनको नीला कबूतर भीमटा कहा जा रहा है, इनको खड़ा होकर के जो अशोभनीयता खड़ी की है मोदी ने, और स्टेज पर पूरे सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू समाज का भविष्य है, और इसका मायने देश का भविष्य है। ये इस मोदी सरकार ने किया कि जिसका 0 नंबर है और किसी का 80 नंबर है, तो 0 नंबर को एडमिशन मिलेगा, 80 नंबर को एडमिशन नहीं मिलेगा, पढ़ने नहीं देंगे। ये सेवक है कि कसाई है? पढ़ने ही नहीं दे। अगर योगी जी जैसा तेवर, समझ, अंदाज केंद्र सरकार में होता तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 8% होता या 12-14% होता। आप प्रतिभाशाली को पढ़ने नहीं दोगे, और जिसके पढ़ाने पर खर्चा कर करके हार गए, जो 0 ला रहा है, माइनस मार्किंग कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, -40 ला रहा है उसको, यानी आप पास कर रहे हो, और वो आगे भी ऐसे ही पास होता जाएगा, क्योंकि जिसका एंट्रेंस के पहले 0 है वो एडवांस पढ़ाई तो कर ना पाएगा।
तो आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे, कैसे वकील मिलेंगे, कैसे शिक्षक मिलेंगे, कैसे इंजीनियर, कैसे इलेक्ट्रीशियन, हर क्षेत्र में कौन मिलेगा, तो कैसे पुल बनेगा, कैसे युद्ध होगा, कैसे साइंस होगा, कैसे खेती होगा, कैसे व्यापार होगा, कैसे बैंकिंग होगा, कैसे कंप्यूटर चले। तो ये तो देश क्या कसाई हो गए मोदी जी। मैं तो मेरा नरेंद्र कहते हुए नहीं थकती, लेकिन 2 एक दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो सोशल मीडिया पर इन नीले कबूतरों यानी चर्च के एजेंट, जो अनपढ़ और अभद्र भाषा, इनका हारना तय है, क्योंकि चर्च भारत में काम करेगा अपने एजेंट के मार्फत। स्वयं तो इंग्लैंड का चर्च लड़ने नहीं आएगा। इनके बड़े एजेंट हो गए हैं भागवत जी और मोदी जी, यानी भारत का शासन। लेकिन भारत के शासन को हर 5 साल पर वैलिडेशन लेना पड़ता है। अगर ये किसी उपाय युक्ति से जीत भी जाते हैं, तो कैसी कमजोर जीत होगी। हार जाते हैं तो देश किसके हाथ में जाता है, यानी एकदम तेजी से बढ़ते हुए देश को किस कसाईगिरी में ला पटका। तो शासक का काम क्या है। भारत के शास्त्रों में आपकी नहीं श्रद्धा है, छोड़ दीजिए। चर्च में, मॉडर्न स्टेट में एक ही है, कंटक शोधन। और आप क्या कर रहे हैं, कंटक संवर्धन कर रहे हैं। हर जगह आप कंटक संवर्धन कर रहे हैं। ये जो मदरसों की बात हो रही है, मदरसों में जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, कुरान है, शरिया है, और कुरान शरिया भी नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा में नहीं पढ़ा जा रहा है, केवल अरबी लिपि में बांचा जा रहा है। लिपि और भाषा का अर्थ समझिए। लिपि का उच्चारण तो हो रहा है, किंतु उस उच्चरित शब्द का अर्थ क्या है, ये किसी को नहीं पता है। जैसे मुझे अल्फाबेट सिखा दिया जाए ABCD, और फिर उसको जोड़ के बोलना भी सिखा दिया जाए, किंतु एप्पल का अर्थ क्या है मुझे नहीं पता। APPLE मिला के एप्पल बोलो, ये मैंने सीख लिया। तो मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जा रहा है, वो लिपि है, भाषा नहीं। और भाषा भी हो तो और नरक है। तो यानी हमारे जो प्रधान सेवक कहते अपने को लजाते नहीं है, वो कहते हैं आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। और आतंकवाद की लाखों लाखों मदरसों को, फैक्ट्रियों को आप स्टेट सब्सिडी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, स्टेट प्रमोशन देते हैं, देश में ऐसा आतंक लाने का। एक छोटी सी बच्ची, तो शासक तो कैसा हो, लेकिन कम से कम योगी जी जैसा तो हो। मैं कम से कम योगी जी जैसा क्यों कह रही हूँ, जबकि चारों तरफ योगी जी का वाह वाह हो रहा है। बहुत से कानून राज्य सरकार बनाती, जैसे उत्तराखंड सरकार ने UCC बनाया, वो क्या है, एक सा कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूपी में तो नहीं बना है। गो हत्या पूरी तरह यूपी में तो नहीं बैन है, और इसी तरह की यानी मदरसे पूरी तरह तो यूपी में नहीं बैन है। कसाई खाने वैध और अवैध, अवैध बंद है। भाई तुम्हारे राम और बुद्ध की, तुम्हारे बुद्ध और गांधी की भूमि में कसाई खानों का क्या काम। और योगी जी, आप तो गोरक्ष पीठाधीश्वर है, फिर कसाई पना कैसा। और बहुत से कानून राज्य सरकार के विधानसभा में बनते हैं, जिसमें आपको अद्भुत बहुमत दिया गया है, उस पर भी विचार कीजिए। तो
शासक वर्तमान में हो तो हमारे योगी जी जैसा वर्तमान, लेकिन कसाई स्वयं को सेवक कहे, ये तो जिन्होंने उनको प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया है, हम सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों को विचार करना होगा इतना बड़ा धोखा कब तक। और एक चीज, राज्य का सामर्थ्य, नक्सलवाद जो मेरी समझ से 50-60 साल तक पला पुसा था, स्टेट के संवर्धन जैसे जिसके पीछे चीन था, उसको अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री ने तय किया तो यूं उड़ा दिया। तो फिर इनको उड़ाने में कई मिनट, तो अगर नहीं उड़ा रहे हैं तो आपका इरादा नहीं है। बस मुझे